वो जितने दिन रहे, मैं आपको एक बात बताऊं कि पर्सनली मैं बहुत कम लोगों से इन्फ्लुएंस होता हूं, और नेहा इज एक्चुअली वन ऑफ दोज अमंग पर्सन, तो जिसमें मतलब मुझे दिखता है एक इन्फ्लुएंसिंग पावर दिखती है। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ उनके काम से। तो नेहा इज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड रियली अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। अब देखो नेहा ने, हाँ अच्छा, somebody is asking, यहाँ पर काफ़ी लोग लिख रहे हैं टीना मैम के बारे में, और somebody is happening, मतलब मुझे नहीं पता, या जो भी आप लिख रहे हो, मैं उसके बारे में मेरा व्यू पर्सनली मैं शेयर कर देता हूँ। मतलब मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, देखो एक थोड़ी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो इसको आप पर्सनली मत लीजिएगा कोई भी। मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ मैं नॉर्मली आप लोगों को बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेहा के बारे में कह ही चुका हूँ, आप जहाँ भी जाओ बहुत खुश रहो और बस ऐसे ही मत चाहते रहो। ये मेरा मैसेज आप नेहा मैम तक ज़रूर पहुँचाना कि वी रियली मिस यू, और आप जब भी आए, है ना, बस हम साथ में काम करेंगे, और नहीं तो हम यूट्यूब पे तो साथ हैं ही, और इसी को अच्छी एग्जिट बोलते हैं। बाय द वे अगर आप देखो तो नेहा मैम ने क्या किया, नेहा मैम ने प्रॉपरली वेदांतों में रेजिग्नेशन दिया। नेहा मैम ने प्रॉपरली मतलब इनफैक्ट ये उन्होंने 2 महीने पहले ही, मतलब काफ़ी पहले ही उन्होंने बोल दिया था। सबसे अच्छी बात है उनकी ये कि उन्होंने सब पहले ही कहा ताकि किसी स्टूडेंट का नुकसान ना हो। पता है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर टीचर को नेहा मैम से सीखनी चाहिए कि हमारे लिए ना स्टूडेंट बहुत मायने रखते हैं। हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम हैं ना यार। अगर आप मतलब जो मैंने वो केस सुना अभी, जो केस जिसके बारे में आप बात कर रहे हो अलग का, और जो मैम थी उनके बारे में, बायो मैम थी, उनके बारे में जो केस सुना मैं इसमें पूरी सिंपैथी अलग के साथ रखता हूँ, और मैं इसको ठीक नहीं मानता। एज अ गुड ह्यूमन बीइंग अगर कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, पहले तो उसको प्रायर नोटिस देना चाहिए। आप जाइए, मना नहीं है उस चीज़ का, कोई भी कहीं भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, ठीक है। आपको अलग को बिल्कुल बकायदा अच्छे से मतलब प्रायर नोटिस देना चाहिए था। अलग क्या, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हो, एक प्रॉपर नोटिस दो, क्योंकि अलग इज रियली अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इसलिए अलग से बहुत प्यार करता हूं, और इसलिए वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कभी मतलब मुझे नहीं पता वो कभी बोला है कि नहीं बोला, बट मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि वो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट उनकी लाइफ को समझता है। वो जानता है कि उसने बहुत सारे स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। वो इतने सारे बच्चों को पढ़ाता है, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इतने सारे स्टूडेंट को वो जिंदगी बदल रहा है। तो अब वो अपने नाम से किसी को लाया, ठीक है, अपने नाम से किसी को लाया, अपने नाम से किसी को फेम दिया। वो आप कभी समझ में नहीं पाओगे कि अलग कहां से निकल के आया। अलग हमने सबने एक साथ यूट्यूब की जर्नी जब शुरू की थी तो 0 से शुरू की थी, हमें कोई जानता भी नहीं था। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि मैं पहले वेदांतों में नहीं था, मैं वेदांतों में बाद में ऐड ऑन हुआ हूं। इससे पहले मेरा YouTube का चैनल था, जिसमें मैंने जब YouTube के चैनल शुरू किया था तो मेरे पास 500 रुपए का एक छोटा सा बोर्ड था, कोई जाके देखना। ऐसे ही अलग के पास भी एक छोटा सा बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड। मैं भी छोटे से बोर्ड पे पढ़ाता था, वो भी छोटे से बोर्ड पे पढ़ाता था। मैंने उसकी क्लासेस देखी हैं। वो स्ट्रगल से निकल के आया है, बहुत छोटी जगह से निकल के आया है, और उसने अपना नाम कमाया। उसी नाम के बलबूते पे आपको नाम मिला मैम, उसी नाम के बलबूते पर। और आप जरा सोचिए, अगर फिजिक्स वाला का या फिर अलग का नाम नहीं होता तो क्या आपका इतना नाम होता? आपको समय लगता। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई उतना नाम नहीं बना सकता, बना सकता है। मेरे वर्ड्स को उस वे में मत लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि फिजिक्स वाला ने, अलग ने बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचा, और फिर आपको प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म को यूज करके आपने फेम कमाया, बहुत जल्दी आपका नाम हो गया। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर फिजिक्स वाला या अलग आपको प्लेटफॉर्म नहीं देता तो क्या आप वहां तक पहुंचते? नहीं। ये टीचर नहीं समझते इस बात को। देखिए, जाना बुरी बात नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी काम करने चाहिए, लेकिन बच्चों का बुरा करके तो नहीं जा सकते ना, ये कह के। और पता है, और एक चीज मुझे ऐसे लगती है कि इसमें वो मैम से ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन की गलती है, क्योंकि वो करते ही ऐसे हैं। वो किसी भी टीचर को लेके आते हैं, पहले तो वो बोलेंगे हाँ जी आपको कितना मिलता है, 100 रुपया, हम आपको 1000 रुपया देंगे। बोलेंगे 1000 रुपया, 1 लाख रुपया देंगे। एक तो आदतें इतनी खराब करके रखी हैं कि न्यू कमर बिल्कुल मतलब पैसों के चक्कर में उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो ऐसे ही ऑफर देते रहते हैं, यार अब इतना पैसा आप लोगों के पास होगा क्योंकि आपको फंड मिलता है। हम जैसे, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अलग जैसे लोगों के पास जो बच्चों से खुद ही इतना कम पैसा लेते हैं, उनके पास इतना पैसा कहां से होगा? और जो टीचर एक्चुअली अलग के साथ थे, उनको भी समझना चाहिए था कि इतना पैसा वहां पे मिल तो रहा है, लेकिन इतनी इज्जत नहीं मिल पाएगी आपको।
इतनी इज्जत नहीं मिल पाएगी जितना अलग के प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ाते हुए आपको मिल रही थी। और मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस है, मतलब जो जो जिस तरह से वो उन्होंने एग्जिट किया वो मुझे थोड़ा दुखदाई लगता है, और कुछ नहीं। कि हम लोग इतने समझदार, टीचर से एक मेच्योरिटी की आस होती है कि आप छोड़ के जाओ तो बच्चों का भला तो कम से कम सोचो। आप बोल दो ना, पहले बोल देते कि हम मुझे जाना है, मेरे पास ये ऑफर है, सच बोल के जाइए, साफ अच्छे तरीके से कह के जाइए। स्टूडेंट भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग ने आपको दी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना चाहिए था, मेरा ये पॉइंट है। और इसके लिए मैं अलग, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, और सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी थोड़े दिन पहले ही। और मैं ना मतलब क्योंकि हम लोग है ना, बस वो टीचर ये नहीं सोचता कि यार आपको हमने ना लेके आया जब आपको कोई भी नहीं जानता था, आपको हमने बच्चों के जैसे पाला, एक तरह से मतलब आप हमारे बच्चों की तरह हो। वो मैम एक्चुअली अलग के लिए बच्चों की तरह ही होगी, क्योंकि मैं फ्रीली कहता हूं कि मैं इससे पहले तक नहीं जानता था, वो मैम को नहीं जानता था। मैं आज जानने लगा हूं, जो आज इतना बड़ा केस हुआ, मेरे पास वीडियोस आई, मेरी वीडियोस भी उसमें शेयर हो रही हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ कहा था, तब जाके मुझे समझ में आया कि मैम कौन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो नहीं जानता था। और मैं क्यों जाना, क्योंकि अलग उनको लेके आया था। तो बेसिकली अलख ने अपना प्लेटफॉर्म शेयर किया उस मैम के साथ, तब वो मैम इतना फेमस हुई। अगर इंडिविजुअली वो मैम खड़ी होती तो मैम आपको समय बहुत लगता है यूट्यूब पे, बिलीव मी, इतना आसान नहीं है जितना फिजिक्स वाला यानी अलख ने आपके लिए उसको आसान बना दिया। तो बेटर क्या होता, बेटर होता कि आप उसको एक प्रायर नोटिस देते, आप स्टूडेंट का भला सोचते, आप ये सोचते कि स्टूडेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आए हैं, कम से कम आप उनको सच तो बोलते। जो मैंने देखा वो उन्होंने काफी दिन तक बीमारियों का बहाना चलते रहा और लास्ट में बोला कि मुझे जाना है, तो दैट्स नॉट गुड, वो मैं अच्छा नहीं मानता हूं। बेटर है कि कोई भी न्यूकमर देख रहा है, आप स्विच करो, आपकी मर्जी है, देखो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, आप स्वतंत्र हो, लेकिन सच बोल के जाओ, लेकिन एक्सेप्ट करके जाओ। बच्चों का सोचो पहले कि बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यार, उनका क्या होगा, समझ रहे हो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक और चीज मेरे साथ भी हुआ था, और मैं अलग की भावनाओं को इसलिए समझ सकता हूं कि सेम चीज मेरे साथ भी हुई है। लेकिन है ना, मैं उस पहले तो उस बच्चे की गलती नहीं मानता हूं। बच्चा मतलब वो जो टीचर था, जिसको जो बिल्कुल अननोन था, उसको हमने नरिश किया है ना, और उसको सजाया सवारा, और फाइनली वो फेमस हो गया। ठीक है, पहले तो मैं आपसे कहता हूं कि हम आपसे आज भी उसी तरह से शिद्दत से प्यार करते हैं, उतना ही बच्चों के जैसे प्यार करते हैं। आप हमारे लिए आज भी बच्चे, और हमेशा हम आपका अच्छा ही चाहेंगे, कभी बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं, और इनफैक्ट मैंने उनको बधाई भी दी जब उनके जिंदगी में एक खास मौका आया, मैंने बधाई भी दी। मैं सिर्फ इतना कहता हूं आपसे कि हम अगर कुछ पहले हुआ या जो भी हुआ, मतलब ऐसा नहीं कहता हूं कि सिर्फ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट किसी बच्चे को डांटते हैं ना, तो उसके भले के लिए डांटते हैं। आपके लिए आपके पेरेंट्स जो है वो खराब हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आप हमेशा अच्छे ही रहोगे, समझ रहे हो, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज भी उनसे ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन की गलती मानता हूं, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब रायता फैला के रखा है। आप ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, और वो हर टीचर के साथ ऐसा ही करती है। पहले कॉल करेगी, ओके 10 गुना ऑफर, हम आपको 10 गुना देंगे। फिर उसके बाद क्या कहेगी, आप बस सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन का फोन ही मत उठाओ, काट दो, बस काट दो, फोन ही मत उठाओ। ऐसे करके वो खुद ही ऐसा बोलते हैं करने को, मैंने काफी टीचरों से सुना है। और ये बात सच भी है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप इस मतलब एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, मतलब क्यों इतनी गंदगी फैला के रखी हुई है, क्या हो जाएगा ये, क्या किस रैट रेस में भगा के रखा आपने टीचर्स को। जिस दिन ये कोरोना बंद हुआ, कोरोना की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, जो फिजिकल क्लासेस खुलेंगी तो आपको कौन पूछेगा, ये लोग नहीं सोचते। और वो इतना बड़ा बड़ा ऑफर दे रहे हो यार, ये बच्चे अभी निकले भी नहीं है, थोड़ा इनको अपने पांव पे खड़ा तो होने दो। इसलिए मैं अलग के साथ हूं मैं, और मैं इस चीज को, मैं अलग को फेवर करता हूं इस चीज के लिए। और मैं बिल्कुल, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह से उन्होंने छोड़ा, पर मुझे पता है कि अलग बाउंस बैक करेगा। अलग इज रियली गुड, मतलब आई लव यू ब्रदर, मतलब दिल से मेरी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बहुत चाहता हूं। और बस इतना कहता हूं कि एक भाई तुम्हारा यहाँ पे है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, देखो वैसे तो तुम इंडिपेंडेंट हो, मेरी तो तुम्हें क्या ही खासी जरूरत है, बट फिर भी हम हमेशा साथ हैं। एज अ यूट्यूबर बोल रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूं, फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो तो डेफिनेटली हम लोग साथ हैं। और मैं यूट्यूब में चाहता हूं, स्पेशली जो लोग यूट्यूब से फेम कमाना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, प्लीज आप ऑर्गेनाइजेशन की भावनाओं को, ऑर्गेनाइजेशन को समझो कि उनके मोटो क्या है आपको लेने के।
कई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ भसड़ मचाना चाहती हैं, सिर्फ दही का रायता करना चाहती हैं और कुछ नहीं है उनका मकसद। वो ये कहती हैं कि हम लोग सारे स्टार एजुकेटर्स को लेके आएंगे, सारे स्टार एजुकेटर्स को लेके आएंगे। लाओ सर जी लाओ। मैं ये कहूंगा आपसे, पहले तो उनसे सच्चाई बुलवाओ, पहले तो उनको बोलो कि आप प्लीज ढंग से रेजिग्नेशन दे के आओ पिछली ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा मत करो। दूसरा, आपको स्टार लाने की बजाय स्टार बनाने चाहिए, जो वेदांतु करता है। स्टार लाने की जगह स्टार बनाओ सर, किसी अननोन पर्सन को उठाओ, उसे ट्रेंड करो, उसे स्टार बनाओ। प्रॉब्लम ये होती है, यहां पर वेदांतु स्टार बना रहा है, वहां पर अलग स्टार बना रहा है, पता लगता है जिस दिन वो स्टार बन गए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आएगी 10 गुना देंगे जी, हम स्टार लेके आएंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन राइट नाउ? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। मतलब बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है एजुकेशन इंडस्ट्री में। अगर ना टीचर्स मैच्योरिटी नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा, कौन दिखाएगा? और इसमें टीचर से ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन की गलती है जो टीचर से ऐसा काम करवा रही है। उस मैम की गलती मैं मानता हूं कि 50% ही है, 50% तो उस ऑर्गेनाइजेशन की गलती है। ये हमारे जो बच्चे होते हैं जिनको हमने बहुत प्यार से पाला है, मैं बहुत प्यार करता हूं आज भी, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। और ठीक है, जो हो गया मैं समझता हूं उस चीज को, बट ऐसा नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है ना यूट्यूब पे, उसकी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। बहुत इज्जत वाले हो आप, बहुत रिस्पेक्ट वाले हो, और हम आपको सल्यूट करते हैं। बट द थिंग इज, प्लीज आप समझिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा सोच लिया होता उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो आज आप यहां तक नहीं पहुंचते। अगर अलग नहीं होता तो मैं गारंटी देता हूं, अलग नहीं होता तो इतनी जल्दी उस मैम का तो नाम नहीं होता। ये तो मैं आपको श्योरली कह सकता हूं। तो थोड़ा फीलिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूं।